संसद में आज भी हंगामे के आसार। अदानी और सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है वार पलटवार। बीजेपी ने एक बार फिर सोरोस के बहाने राहुल पर किया कटाक्ष। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए विवादास्पद बयान को लेकर आज बीजेपी कर सकती है हंगामा। कल बनर्जी की माफी को सिंधिया ने किया था नामंजूर। विवादित बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की सफाई। बोले, मैंने ऐसा किसी महिला के लिए नहीं कहा, सिंधिया के लिए ये बोला था और उनसे माफी भी मांग ली। अविश्वास प्रस्ताव पर मचे घमासान के बीच सभापति जगदीप धनखड़ का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही, देश को खंडित करने की हो रही है साजिश। राज्यसभा के सभापति धनखड़ पर खड़गे का बड़ा आरोप। कहा, धनखड़ विपक्ष को मानते हैं विरोधी, खुद को बताते हैं आरएसएस का एकलव्य। लोकतंत्र बचाने के लिए दिया गया उनके खिलाफ नोटिस। संसदीय कार्य मंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। सदन की गरिमा गिराने का लगाया आरोप। कहा, सोरोस और सोनिया के बीच सांठगांठ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रमोद तिवारी बोले, मोदी अदानी के नाम की ना हो चर्चा, इसीलिए सोरोस का नाम ले रही है बीजेपी। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान संसद के बाहर राहुल गांधी के विरोध का दिखा अनोखा अंदाज। राजनाथ सिंह को भी की तिरंगा और गुलाब देने की कोशिश। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की हुई बैठक। दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने रखी अपनी बात। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कानून में बदलाव का किया विरोध। शपथ के बाद अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की हो रही है तैयारी। दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिया है बड़ा बयान। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबरें। राहुल गांधी के आरोपों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, यूपीए के जमाने में सत्ता में बैठे लोगों के करीबियों के लिए एटीएम की तरह थे सरकारी बैंक। राहुल ने कहा था, बैंक बने ताकतवर लोगों के निजी फाइनेंसर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात दिल्ली में अमित शाह के घर हुई बैठक। जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 20, शिवसेना से 12 और अजित पवार गुट से बनेंगे 10 मंत्री। देश में सीरिया जैसी स्थिति बनने वाले बयान पर संजय राउत की सफाई। कहा, सीरिया में लोकतंत्र को खत्म करने, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कोशिशें की गई, इसीलिए वहां बने ऐसे हालात। संजय राउत के बयान पर बीजेपी का हमला तेज। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले, हिंदुस्तान का विपक्ष देशद्रोही है, इसीलिए ये सीरिया जैसी हालत देश के अंदर चाहता है। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड नहीं देने की घोषणा की। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, देश के जीडीपी के लिए होगा बेहतर, सर्वसम्मति से इस बिल को करना चाहिए लागू। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने भी की वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की वकालत। कहा, यह देश की जरूरत और डिमांड दोनों है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। दोपहर 1 बजे से संसद भवन परिसर में शुरू होगी बैठक। बिहार कांग्रेस का बड़ा ऐलान। महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाने का किया वादा। कहा, एक उप मुख्यमंत्री सवर्ण समाज का होगा तो दूसरा मुस्लिम समाज का होगा। झारखंड के विधायक जयराम महतो का एक विवादित वीडियो आया सामने। फोन कर गिरिडीह के एक अधिकारी को पटक कर मारने की धमकी दी। यूपी के बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी के बिगड़े बोल। उद्योगपतियों और अधिकारियों की मौजूदगी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। नौ सेकंड न्यूज में अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। क्या केजरीवाल के खिलाफ लड़ाने के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फाइनल कर लिया है? इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग के दर पर क्यों पहुंचे केजरीवाल? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई खबरें।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। आज 20 सीट पर प्रत्याशी तय कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में पुराने चेहरों पर दांव आजमा सकती है कांग्रेस। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारने की तैयारी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को पटपड़गंज से और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्ली मारान से टिकट दे सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा पर अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं होगा गठबंधन, अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटे जाने की शिकायत की। बीजेपी पर लगाया दलितों और गरीबों के नाम कटवाने का आरोप। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए समाज सेवी तरुण यादव और उनकी पार्षद पत्नी नजफगढ़ से पार्टी बना सकती है उम्मीदवार। संजय सिंह ने ज्वाइन कराई पार्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आखिर कब रुकेगा? ढाका में खड़ी मिताली एक्सप्रेस को लेकर क्या है ताजा अपडेट? 9 सेकंड न्यूज में देखिए। जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश में म्यांमार के नागरिकों को लेकर प्रशासन का बड़ा खुलासा। एनजीओ की मदद से प्रदेश में रोहिंग्या को बसाने का किया गया दावा। जम्मू पुलिस की जांच में खुलासा, म्यांमार के 160 नागरिकों ने जम्मू कश्मीर में बनाया आधार कार्ड। बांग्लादेश और म्यांमार से आए 170 लोगों ने शादी भी रचाई। रोहिंग्या मुसलमानों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, हम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों से पीड़ित हैं। यहां लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान हैं। वो ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं। एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम शुरू। कालिंदी कुंज इलाके में घुसपैठियों की पहचान के लिए आधार कार्ड की पुलिस ने की जांच। यूपी के गोरखपुर में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर उतरकर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का किया विरोध, सरकार से की दखल की मांग। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ केदार घाटी में उबाल। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार का किया पुतला दहन। बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की अपील भी की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 17 जुलाई से खड़ी रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस कड़ी सुरक्षा के बीच जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची। हिंसा के बाद से फंसी थी ट्रेन। और अब वक्त है देश की बाकी बड़ी खबरों को जानने का 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में एक्शन तेज, पुलिस ने 40 लोगों को लिया हिरासत में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास संविधान के अपमान के आरोप में कई जगहों पर भड़की हिंसा। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान के आरोप में भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह लगाई आग। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। परभणी मामले पर प्रकाश आंबेडकर का बयान आया सामने, कहा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनकी हुई बात, दलितों को हिरासत में लेने का किया विरोध। परभणी हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने की शांति बनाए रखने की अपील। बोले जब से महायुति की सरकार आई तो उस तरह की घटनाएं हुई। मृतक अतुल के परिजनों का बयान, कहा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अतुल कभी सुसाइड जैसा कदम उठाएगा। मां बोली उनके बेटे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। इंजीनियर अतुल सुभाष के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल बोले, अतुल की पत्नी ने किए थे फर्जी केस। हम लोग चाहते हैं कि अतुल को मिले इंसाफ, दोषियों के खिलाफ हो सख्त एक्शन। अतुल की पत्नी निकिता के चाचा ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा निकिता अभी बाहर है, जब आएगी तो सभी बातों का जवाब दे देगी। बोले इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई, बिजली विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर की कार्रवाई। बिजली के खंभे को घर के अंदर लेने पर एक्शन, बिजली चोरी की भी शिकायत। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस की चेतावनी, परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मानकों के खिलाफ आवाज वाले लाउडस्पीकर पर होगी कार्रवाई।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया निष्क्रिय। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को मिला विस्फोटक डिवाइस। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के शोपिया में नाकाम हुई बड़ी साजिश। काशवा जैनपोरा इलाके में लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिली थी आईईडी की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल। जंगल में सर्च पर निकले थे जवान। इसी दौरान माओवादियों ने किया ब्लास्ट। अभी खतरे से बाहर हैं घायल जवान। सूरत एयरपोर्ट पर बम की खबर निकली अफवाह। कॉल कर झूठी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंट्रोल रूम में कॉल कर दी थी बम की सूचना। प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले करेंगे तैयारियों का निरीक्षण। केंद्रीय अस्पताल, किला घाट, जेट्टी का निरीक्षण समेत कई कार्यक्रम। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। महाकुंभ के नाम पर मेला क्षेत्र में अरबों खरबों का बजट लगा दिया गया। जनता पूछ रही है, ये अरबों खरबों किसकी जेब में गया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश यादव पर पलटवार। एसपी के कार्यकाल में कुंभ में फैली थी अव्यवस्थाएं। आज जब भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है तो अखिलेश यादव को नागवार गुजर रहा है। किन्नर अखाड़े में शामिल होंगे यहूदी ट्रांसजेंडर ईशा बेंजामिन। महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा करेगा ईशा बेंजामिन की चादरपोशी और पट्टाभिषेक। प्रयागराज महाकुंभ में तैनात की गई घुड़सवार पुलिस। कुशल ट्रेनिंग के बाद महाकुंभ में तैनात किए गए 130 घोड़े। 4 घोड़े आर्मी से भी मंगवाए गए। घोड़ों पर सवार होकर गश्त करेंगे पुलिस के जवान। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा कोर्ट। पिछले हफ्ते कोर्ट ने प्रदूषण के गिरते स्तर को देखते हुए ग्राफकोर की पाबंदियां हटाने की दी थी अनुमति। दिल्ली की सीएम आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मानहानि केस में हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था केस। और अब बात 9 सेकंड न्यूज में मौसम की। कहां शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कहां बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। क्या है मौसम का हाल, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही फुल होने लगे रैन बसेरे। एम्स के पास बने रैन बसेरे में लगातार बढ़ रही है लोगों की संख्या। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। गाजियाबाद में सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पिछले कुछ रोज में पारा गिरने से शीतलहर का सितम झेल रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्दी बढ़ते ही रैन बसेरों में बढ़ी लोगों की भीड़। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम। पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जारी रहेगा शीतलहर का सितम। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी का सिलसिला। सोनमर्ग में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ियों पर जमी बर्फ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जारी है बर्फबारी। राजदान टॉप में हुई जमकर बर्फबारी। गुरेज रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार गिर रहा है पारा। पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जम गई। तापमान माइनस पे जाने से जहां तहां पेड़ों पर बर्फ जमा हुई। टंकियों में जम गया पानी। बर्फबारी शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जुटने लगे सैलानी। बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। रोपवे से ले रहे हैं पहाड़ों की खूबसूरती का मजा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर का सितम जारी। अगले कुछ घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार। पर्यटकों को सावधानी के साथ सफर करने की हिदायत दी गई। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बुधवार को बदला रहा मौसम। चेंगलपुट्टू शहर में हुई बरसात से गिरा पारा। सर्दी का सितम झेल रहे लोगों की परेशानियां बढ़ी। और अब 9 सेकंड न्यूज में आइए जानते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें।
प्रतिबंधित केटीएफ संगठन के गुर्गों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी। सर्च टीमों ने डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस के साथ इनामी बदमाशों की मुठभेड़। 50,000 के इनामी 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाश अस्पताल में भर्ती। बिसरख क्षेत्र से पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ 150 से ज्यादा मामले दर्ज। लूट, डकैती, चोरी समेत कई मामले हैं दर्ज। दिल्ली और नोएडा क्षेत्र में हुई कई वारदातों में शामिल रहे हैं बदमाश। ओडिशा के झारसुगुड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात। जमानत पर रिहा हुए आरोपी ने की रेप पीड़ित लड़की की बेरहमी से हत्या। शव के कई टुकड़े कर नदी किनारे पर फेंके। नाबालिग से रेप मामले में जेल गया था आरोपी। और अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ी से टकराई टैक्सी। हादसे में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई की मौत। 4 पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। गलत दिशा से आ रही थी टैक्सी। जयपुर में हुए हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुख की घड़ी में मृतक के परिवार और घायलों के साथ खड़ी है सरकार। जयपुर में सीएम के काफिले में हुए हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच। डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। हादसे में सीएम की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। मुंबई में एक और बड़ा बस हादसा। सीएसटी स्टेशन के पास बस ने एक शख्स को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के कुर्ला में बस हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बस के अंदर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी वारदात। हादसे के बाद बस में मौजूद यात्रियों में मची थी अफरा तफरी। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गोदाम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। एयर कंडीशनर वर्कशॉप में आग से लाखों का नुकसान। लुधियाना में पावर ग्रिड में लगी भीषण आग। कई ट्रांसफार्मर और बिजली के तार जलकर खाक। घटना के बाद कई इलाकों की बिजली हुई गुल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हादसा। बैंक्वेट हॉल में लगी आग। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के वक्त शादी की तैयारी में जुटे थे लोग। गुजरात के राजकोट में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर में लगी आग। पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में अचानक लगी आग। वक्त रहते बुझाई गई आग। टल गया बहुत बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में आने लगे विदेशी परिंदे। नदियों किनारे पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। पक्षियों की चहचहाट सुनकर राहगीर भी एक पल के लिए रुक गए।